एक बिनबाद एक धाव। वेस्टपोर्ट संत गतीची सुरुवात दिसते ती वेस्टपोर्ट संघाची। यावेळी चेंडू मात्र यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, बॅटची कडा घेतोय चेंडू, राहतोय तो कीपरच्या दिशेने थोडीशी धाव घेण्याची प्रयत्न होतोय, साफ नकार देतोय तो सागर नाईक। पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी। यावेळी चेंडू ऑफ स्टिकवरचा चेंडू बॅटची खालची कडा घेऊन जातोय यष्ट्यांवर आणि फलंदाज बाद होतोय। पहिला धक्का बसतोय तो वेस्टपोर्ट संघाला। जना मोंडकर याच्या स्वरूपात हा धक्का बसतोय तो वेस्टपोर्ट संघाला। बाराव्या खेळाडूने कृपया कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे दोन्ही संघाच्या। इथं नाव कळायला थोडा प्रॉब्लेम होतोय, फलंदाजांची नावं सांगायची आहेत। 12वा खेळाडू जर पॅव्हेलियन मध्ये नसला तर 5 धावा या संघाच्या कट केल्या जातील। याची दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नोंद घ्यायची आहे, त्याने आपला 12वा खेळाडू त्वरित मैदानात पाठवायचा आहे। यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू मिड ऑनच्या दिशेने खेळतोय, एक धाव घेतोय क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येऊन जोपर्यंत चेंडूची फेक करतोय तोपर्यंत एका धावेवर समाधान मानतोय तो फलंदाज। यावेळी सागर नाईक फलंदाजीसाठी स्ट्राइक वर जातोय तो सागर नाईक। एका या धावसंख्येवर खेळतोय। संघाची धावसंख्या वेस्टपोर्ट संघाची धावसंख्या होते आहे ती 2 एका गड्याच्या मोबदल्यात। दरम्यान आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी यावेळी पुन्हा एकदा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू यशस्वीरित्या खेळून काढतोय तो सागर नाईक। निर्धाव जातोय चेंडू, स्वतः गोलंदाज चेंडू पर्यंत जाऊन चेंडू हातात विसावतोय तो गोलंदाजाच्या। दरम्यान आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू, यावेळी चेंडू पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आपल्या फॉलो थ्रूत क्षेत्ररक्षण करतोय, निर्धाव जातोय चेंडू तो गजा सूर्याजी याचं पहिलं षटक संपतंय। पहिल्या वेळेला षटकाच्या समाप्तीनंतर वेस्टपोर्ट संघाची धावसंख्या होते ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 धावा। थोडीशी संत अशी खेळी दिसते ती सागर नाईक याची। सागर नाईक आपल्या संघासाठी आक्रमक असा फलंदाज म्हणून नावाजला जातोय तो सागर नाईक। यावेळी नॉन स्ट्राइक वर खेळतोय, स्ट्राइक वर खेळतोय तो तेजस। आपल्या षटकातील पुढचा नवीन षटक टाकतोय तो गोलंदाज। आपल्या षटकातील पहिला चेंडू, यावेळी स्लोअर पद्धतीचा चेंडू फलंदाज खेळण्यास साफ चुकतोय। यष्टिरक्षक चेंडूला पकडण्यात अयशस्वी ठरतोय। यष्टीची होता वाचतोय तो तेजस। आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीच्या एंडवर जातोय। 20-25 पावलाचं रनअप घेतोय तो गोलंदाज। यावेळी शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू ऑफ स्टिकवरचा चेंडू खेळण्यास पूर्णतः चुकतोय तो फलंदाज। चेंडू बॅटची कडा घेऊन तिथंच राहतोय, बाकीचं काम गोलंदाज स्वतः जाऊन पूर्ण करतोय। आपल्या हळूवार गोलंदाजीच्या एंडवर येतोय आणि गोलंदाजी करण्यास जातोय तो अक्षय घाटवळ। आपल्या यावेळी फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू खेळण्यास पूर्णतः चुकतोय, बाकीचं काम यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय।
चेंडू पकडण्यात अयशस्वी ठरतोय तो यष्टीरक्षक. धाव काही निघत नाहीये, निर्धाव जातोय चेंडू तो अक्षयाचा. अक्षय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. पंचांच्या डाव्या बाजूनं मारा करतोय तो अक्षय घाटवळ. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू यावेळी तेजस खेळण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा निर्धाव जातोय चेंडू. खेळण्यास साफ चुकतोय, बॅट बॉलचा काही संपर्क होत नाहीये. बाकीचं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. चेंडू विसावतोय तो. अशोक नाईक जर इथं कुठं असतील तर त्यांनी कृपया स्टेजवर यायचंय. आयोजक त्यांना त्यांची प्रतीक्षा करतायत. दरम्यान अक्षय घाटवा पुन्हा एकदा स्लोवर पद्धतीचा चेंडू. पंचांचा उजवा हात वर येतोय, म्हणजे नोची खूण करतायत पंच. आणि यावेळी मात्र चेंडूची अचूक फेक करतोय तो फाईन लेगचा प्लेअर. आणि पंचांची आमच्यापर्यंत खूण येते ती नो बॉलची. फ्री हिटची इथं खूण करतायत पंच, म्हणजे लॉलीपॉप चान्स मिळतोय तो फलंदाजासाठी. दरम्यान धावबाद होतोय तो फलंदाज तेजस. वैयक्तिक 2 धावा काढण्याच्या नादात फलंदाज बाद होतोय. आणि तेजस याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज येतोय तो योगेश मसूरकर. फलंदाज कोणत्याही तऱ्हेने बाद होऊ दे. 6 षटकांचा हा सामना रंगताना दिसतोय तो वेस्ट स्पोर्ट विरुद्ध ओम इंडियन या दोन्ही संघांच्या दरम्यान. अक्षय घाटवा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. पंचांच्या डाव्या बाजूने यावेळी फ्री हिट आहे. पाहूया, निश्चितच हा फ्री हिटचा काही फायदा उठवू शकत नाही तो फलंदाज मसूरकर. दरम्यान स्लीप मध्ये जो क्षेत्ररक्षक उभा आहे त्याच्या हातात विसावतोय चेंडू. फेक करतोय चेंडूची गोलंदाजाच्या पर्यंत. गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजीच्या एंडवर येऊन गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो अक्षय घाटवळ. थोडस लांबवलेलं षटक अक्षय घाटवळ यांचं. पुन्हा एकदा पंचांचा उजवा हात वर होतोय आणि नोची खूण येते. पुन्हा एकदा फ्री हिटची खूण करतायत ते पंच. या सामन्या दरम्यान पंचांची महत्वाची भूमिका असते. पुन्हा एकदा नो बॉल घोषित करतायत ते पंच. म्हणजे पुन्हा एकदा लॉलीपॉप पद्धतीचा हा चान्स मिळतोय तो फलंदाजासाठी. दरम्यान अक्षय घाटवळ याचं बरंच लांबावलेलं हे षटक. धावा काही निघत नाहीये, पण नो बॉलमुळे अतिरिक्त धावा मिळत आहेत त्या वेस्ट स्पोर्ट संघाला. वेस्ट स्पोर्ट संघाची धावसंख्या होती ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा. दरम्यान आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू यावेळी फ्रीड आहे निश्चितच. पुन्हा एकदा फ्री. यावेळी पंच हात समांतर करीत वाईट बॉल घोषित करतायत. अतिरिक्त 1 धाव मिळते. अतिरिक्त धावेने वेस्ट स्पोर्ट संघाची धावसंख्या होती ती 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. माफ करा, जो संघ खेळतोय तो फलंदाजी करतोय तो ओम इंडियन आणि गोलंदाजी करतोय तो संघ वेस्ट स्पोर्ट. दरम्यान हे बरंच लांबावलेलं षटक संपताय ते अक्षय घाटवळ याचं. 2 षटकं संपतायत या सामन्या दरम्यान पहिल्या इनिंग मधली. आणि या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर ओम इंडियन संघाची धावसंख्या होती ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 धावा. आपलं वैयक्तिक पहिलं षटक आणि संघाच्या वतीनं तिसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो गजा सूर्याजी. या स्पर्धेत जे संघ खेळतायत त्या सर्व संघांचे संघ मालक यांनी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे.
गजा जे संघ सूर्याजी खेळतायत आपल्या त्या वैयक्तिक संघाचे दुसरं सर्व षटक संघ टाकतायत मालक यांनी संघाच्या वतीने तिसरं कमेंट्री बॉक्स षटक पाशी यावेळी संपर्क चेंडू साधायचा. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू ऑफ स्टिक वरचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढतोय तो सागर नाईक एक धाव घेतोय एका धावेने वेस्ट स्पोर्ट संघ ओम इंडियन संघाची धावसंख्या होती आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 धावा. योगेश यावेळी फलंदाजीसाठी सज्ज यावेळी चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय निश्चितच हे झेल सुटतंय ते क्षेत्ररक्षकाच्या हातून दरम्यान एक धाव मिळते. यानंतर होणारा सामना सागर वॉरियर्स विरुद्ध पीसीसी फायटर. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने स्टेजच्या समोर यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. दरम्यान सागर नाईक स्वतः कर्णधार खेळण्यास सज्ज होतोय तो यापुढचा चेंडू यावेळी चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू हलकेसे खेळून काढतोय सिली मिडॉनच्या दिशेने खेळून काढतोय गोलंदाज स्वतः चेंडू पर्यंत धावून जातोय तो गजा. दरम्यान एक धाव निघते एका धावेने ओम इंडियन संघाची धावसंख्या होते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा. पुन्हा एकदा सूचना सर्व संघातील स्पर्धेत सहभागी संघातील संघ मालकाने कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे. सर्व संघ मालकाने कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे. यावेळी चेंडू हुक करण्याच्या नादात चेंडूची बॅटच्या आतील कडा घेऊन चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेने. यावेळी धावबादचा एक जबरदस्त चान्स होता पण चान्स हा बॅड लक ठरतोय तो गजा सूर्याजीसाठी. एक धाव निघते एका धावेने ओम इंडियन संघ पोहोचतोय तो 10 धावेवर दुहेरी अंकात पोहोचतोय आणि हा पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडू पासून बराच दूर आहे. निश्चितच 2 धावा पूर्ण करतायत तिसरी धाव पूर्ण करतायत क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक करतोय तोपर्यंत 3 धावा पूर्ण करतोय तो ओम इंडियन संघ. सागर नाईक याच्या बॅट मधून या धावा निघतायत. चांगल्या पद्धतीचा शॉट खेळताना दिसतोय तो सागर नाईक. लेग स्वीप पद्धतीचा शॉट खेळलाय तो सागर नाईक याने. दरम्यान गजा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू शाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो योगेशाला. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू निश्चितच हवेत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय सुरेख पद्धतीचा झेल पकडतोय. षटकांचा खेळ संपतोय तो या इनिंग मधला. आणि आता नवीन गोलंदाज मैदानात येतोय. गोलंदाजी एंडवर येतोय तो सनी बटा. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय आणि ओम इंडियन संघाला एक धक्का बसतोय. त्या फलंदाजी जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज येतोय तो डिक्सन. पाहूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. आक्रमक फलंदाजीची आवश्यकता यावेळी ती ओम इंडियन संघाला. निश्चितच हा चेंडू पॉइंट आणि गलीच्या मधोमध मारतोय झटपट एक धाव घेतोय एका धावेने. ओम इंडियन संघाची धावसंख्या होती ती 14 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दरम्यान सनी बटा पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. आता मात्र आक्रमक फलंदाज मैदानात दिसतोय. स्ट्राइक वर तो सागर नाईक. यावेळी
सुरेख चेंडूची फेक करतोय तो सनी बटा. निर्धाव जातोय चेंडू, बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टी रक्षक. चेंडू विसावतोय तो गोलंदाजाच्या हातात. 15-16 पावलांचा रनअप घेऊन गोलंदाजी करतोय तो सनी बटा. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, लेग स्टिक वरचा चेंडू मिड ऑनच्या दिशेने खेळून काढतोय. झटपट एक धाव घेतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येऊन चेंडूची फेक करतोय. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेने ओम इंडियन संघाची धावसंख्या होते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा. सनी बटा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. सागर नाईक याच्यासाठी एक वेगळं क्षेत्ररक्षण सजवताना दिसतोय तो स्वतः कर्णधार अक्षय. सनी बटा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. यावेळी शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने खेळतोय सागर नाईक. चेंडू हवेत आहे पण क्षेत्ररक्षकापासून खूपच दूर. व्यवस्थित क्षेत्ररक्षण करून चेंडूची फेक करतोय. तोपर्यंत एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते सागर नाही गेला. दरम्यान आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सनी बटा. ओम इंडियन संघाची धावसंख्या होते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावा. यावेळी अचूक वेध घेतोय त्यांचा तो सनी बटा आणि त्रिपाळाचित करतोय तो डिक्सन याला. डिक्सन याला तंबूचा रस्ता दाखवला. पहिल्या षटकाच्या 14-5व्या चेंडूवर तो सनी बटा. नावाजलेलं हे मैदान गोटावडा मैदान, जिथं नवख्या खेळाडूने सुद्धा षटकार खेचावा आणि आपल्या संघाला जिंकून द्यावं असं हे गोटावडा मैदान. मी लहान असल्यापासून इथं बघतोय की बऱ्याच मॅचेस इथं होत आहेत आणि एक नवा खेळाडू सुद्धा इथं येऊन षटकार मारून आपल्या संघाला जिंकून देतोय. पण यावेळी तसं काही चित्र पाहता येत नाहीये. बहुधा नाईट मॅची असल्यामुळे, दिवस रात्र मॅच असल्यामुळे थोडासा त्रास होतोय लाईटचा. तो फलंदाजांना पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. या षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय तो सनी बटा. दरम्यान सागर नाईक श्रीकांत राहुल याला काहीतरी टिप्स देतोय आपल्या संघासाठी कशा प्रकारची फलंदाजी करण्यासाठी. यावेळी षटकाचा शेवटचा चेंडू हुक करण्याच्या नादात चेंडू पॅडवर आदळतोय. क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षक चेंडू पर्यंत जाऊन चेंडूची फेक करतोय. तोपर्यंत 1 धाव निघते. दुसऱ्या धावाच्या नादात आता मात्र पंचांची खुणा येते ती लेग बायची. 1च धाव निघते ती ओम इंडियन संघाची. दरम्यान हे षटक संपतंय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मधून मी काही वेळासाठी बाप्पा कामत रजा घेतोय आणि या पुढचं समालोचन सांगण्यासाठी तुमच्या समोर येतोय तो कृष्णा देवजी. नमस्कार दर्शकों का हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। लगभग 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। थोड़ी सी संकट में टीम ओम इंडियंस, लगभग 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इंडियन टीम थोड़ी सी संकट में आती हुई कि शुरुआत से लेकर थोड़ी सी हाराकारी बल्लेबाजों की, शायद सागर नाइक मैदान पर उम्मीद अभी बरकरार है। 2-3 बड़े शॉट लगने के बाद इस मैच में फिर से जो कि वापसी हो पाएगी बल्लेबाजों की। और सागर नाइक जो कि सेट प्लेयर है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, उनसे तो काफी पूरी टीम को जो कि भरोसा रहेगा इस मैच में। नॉस्ट्रैक पर हरी चोपड़ेकर मैदान पर और हमारे जो कि स्कोरर वैभव यादव, हमारे साथ साथ कमेंटेटर अशोक नाइक, जय भोसले, नरेंद्र, बप्पा कामत और मैं कृष्णा देव जी आपको लेके चलता हूं वापस इस मैदान पर। इस बार हल्के से खेला गले फसली पर मौका मिलेगा जो कि स्टंपों को यहां पर बिखोरने का।
DJ Harry. चार ओव्हर 5 षटक चालू आहे आणि 17 धावा झाल्या आहेत. माफ करा 18 धावा झाल्या आहेत. 18 रन जो कि इस मैदान पर लगभग विकेटों की अगर बात बताऊं काफी विकेट निकल चुके हैं. अन्ना पर शायद स्ट्राइक एंड पर निकलते हुए और शायद संकट की घड़ी, क्योंकि इस तरह से अगर विकेट निकलते खासकर रन आउट के रूप में तो वो विकेट लगभग नुकसानदायक होगी सामने इस टीम के लिए. स्लोअर बन इस बार हवा में शायद मौका रहेगा कैच लपकने का और आउट. काफी बड़ा जो कि बल्ले पर लगी है. दुनिया की सुनता है क्यों खुद की सुन ले कभी मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की सुन सीसी फायटर आणि सागर वारिया दोन संघाच्या संघनायकाने स्टेजच्या समोर यायचं आहे. साथ मैंने आपको एक बात बस जरूर बता दी इस मैच में, जबकि 18 रन पर और एक विकेट निकलता और संकट की घड़ी निकलती भी, शायद संकट की घड़ी में शायद सागर को ज्यादातर स्ट्राइक देनी पड़ेगी, सोच रखनी पड़ेगी. लेकिन स्वप्निल का मतलब बताना नया खिलाड़ी स्ट्राइक पर. और कमेंटेटर में अगर बात बताऊं दीपक चिप्पर भी हमारे पास मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत प्रणाम इस वक्त नमस्कार. मुकाबला बराबरी का होगा, अगर कम से कम एक दो बड़े शॉट लगते इस मैदान पर है ये मुकाबला फिर से जीवित हो जाएगा. क्योंकि आज गजा की अच्छी गेंदबाजी, अक्षय की अच्छी लगातार गेंदबाजी, साथ नैनबा की एक अच्छी फील्डिंग, ये कुछ काम कर गई इस मैदान पर. इस बार बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन सी मारेगा और फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया गेंद को. शायद फील्डर वहां पर मौजूद है, थ्रो जो के सटीक निकलता है. ये खास इस खिलाड़ी की बात रही नैनबा की. नो बॉल का इशारा अंपायर का निकला, मतलब 2 रन निकले, फ्री हिट का जबकि मौका मिला. ये शायद तो इस अक्षय की गेंदबाजी पर शायद तो ये तीसरी मर्तबा फ्री हिट का मौका मिला. इससे पहले 2 गेंदे नो डाल चुका था ये खिलाड़ी, शायद ये तीसरा होगा. लेकिन मैं तो कहूंगा इस पर तो बड़ा फायदा होना चाहिए कि सागर नाइक अभी भी मैदान पर डटा है. जिंदगी में आप कभी भी शॉट जो चाहते हैं खेल नहीं पाते, आज उस शॉट को खेलने का आपको सरल मौका निकलता हो मैदान पर. अक्षय दूर वाले शोर से निकलता हुआ, सामने से कुछ बातचीत विकेट कीपर करता हुआ, स्लिप का खिलाड़ी कुछ कान मंत्र देता हुआ, वापस जो कि फील्डिंग प्लेसिंग मतलब ऑफ साइड पर 4, ऑन साइड पर जबकि 5 इस वक्त लगती हुई अक्षय गेंदबाजी पर. स्लोअर वन फिर से जो कि बीट किया इस बार वापस जो कि अक्षय ने सागर नाइक को. एक बहुत बड़ा भरोसा, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी शायद सागर नाइक, उससे बड़ी उम्मीद एक आध इस गेंद पर बड़ा शॉट लगे, लेकिन अपनी गेंदबाजी से, अपनी खूबसूरत गेंदबाजी से, मतलब थोड़ी सी लेग कटर गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई शायद उस वक्त जो कि फंसाया सागर को. और शायद सोच सही थी सागर की, बड़ा शॉट लगता तो ठीक ठाक हो जाता सभी कुछ इस मैदान पर. शॉर्ट गेंद पटकी इस बार मतलब खुलकर खेलने का प्रयास किया, पीछे हटकर जो कि जगह बनाने का प्रयास किया. गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर, मतलब डंडे के पास वहां पर लगी. शायद रन लेने के मौके समाप्त हुए, टोटल स्कोर में तब्दीली. आठ विकेट के नुकसान पर ओम इंडियन टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई शायद थोड़ी सी संकट में, जबकि 20 कम से कम 30-35 चाहिए, जबकि अभी भी सागर नाइक मैदान पर डटे हैं. ऑन साइड पर खेलने का फिर से प्रयास किया, शायद फिर से स्लोअर गेंद निकलती हुई. शायद ये चांस अक्षय को लेना चाहिए था मेरे अंदाज से, क्योंकि अगर लगता निशाना बैकअप करते नैनबा, साथ साथ और एक खिलाड़ी जो कि गजा बैकअप कर रहा था. शायद अक्षय ने देखा कि शायद गेंद अगर स्टंपों पर रहे सागर नाइक वापस नॉन स्ट्राइक पर निकलेंगे, और नया खिलाड़ी जो कि इक्का दुक्का बांधने निकले माहिर माना जाता है, उसे स्ट्राइक मिलेगी. लेकिन सागर को जितनी देर आप रोक सकते हो वो टीम के लिए आपकी अच्छी बात, क्योंकि सागर नाइक के बल्ले से अगर 2-3 शॉट लगते हैं तो इस मैच में वापसी जो कि हो जाएगी बल्लेबाजों की. फुल टॉस गेंद, शायद ये भी मौका निकला था, लेकिन स्लोअर गेंद थी, थोड़ी सी जो कि धीमी मिश्रण के तौर पर. और समाप्त हुआ जबकि 5 और समाप्त हुए इस मैच में. जबकि इस मुकाबले की अगर बात बताऊं, ओम इंडियन टीम्स पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में, जबकि थोड़ी संकट में 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 20.
अंतिम और इस इनिंग समाप्ति के लिए 6 गेंदें अभी बची है, शायद अब कहीं पर भी उम्मीद है और संकेत वापस गेंदबाजी के शायद मोर्चे पर लगता हुआ। बड़ा मुकाबला, बड़ा खेल है, शायद रंगत में मुकाबला, दर्शकों की भीड़ है, खचाखच भरा हुआ मैदान है। शायद ये मैच लगभग दर्शक चाहते हैं कि 30-35 के आसपास पहुंचे स्कोर। आईपीएल का पूरा मौसम चलता हुआ, जबकि वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर शॉट गेंद बार पुल किया, लेकिन बल्ले में वो ताकत नहीं है, टाइमिंग जो कि थोड़ा सा खराब निकला। इस बार गेंद खराब थी, शायद बल्ले पर लेने में उतने सक्षम नहीं निकले और गेंद फाइनल एक सीमारे का पर आउट। अंतिम विकेट सागर नाइक आपकी टीम की बची है, अंतिम विकेट बची है, 5 गेंदें बची है और शायद अंतिम विकेट को लेकर इस मैच को समाप्त करना पड़ेगा गेंदबाजों को। लेकिन बची 5 गेंदें सागर नाइक को खेलकर एक बड़ा शॉट लगाकर इस मैच में शायद थोड़ी सी तो ताकत लगानी पड़ेगी इस मुकाबले में। शॉट गेंद फिर से पुल किया, मिड विकेट सी मारेगा के फील्डर के हाथों में निकली और शायद देखते देखते बारी जो कि सिमट गई, जो कि 20 रनों पर। हॅलो, या ठिकाणी आमचे समालोचक मित्र हेमंत रेडकर यांचं या ठिकाणी आगमन होते। कॉमेंट्री बॉक्स मधून आपलं हार्दिक स्वागत। आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा। हेमंत रेडकर। यानंतर सामना होतोय तो सागर वॉरियर्स विरुद्ध पीसीसी फायटर या दोन संघादरम्यान। दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे। कृपया एक गडी शिल्लक आहे आणि 4 चेंडू शेवटच्या षटकातील शिल्लक आहेत। दोन्ही पंचांना मी विनंती करतो की त्याने कृपया मैदानामध्ये जायचं आहे।
4 चेंडू आणि 1 गडी अजूनही शिल्लक. हॅलो, आमचे कॉमेंटेटर आणि स्कोरर कृपया खेळाकडे लक्ष द्या. असं पुन्हा होऊ देऊ नका. कॉमेंटेटर आणि स्कोरर आपण खूप चांगली कामगिरी करतायत, पण परंतु आपल्याला एक विनंती सूचना की कृपया आपण सामन्यादरम्यान सामन्याकडे लक्ष द्या. पुन्हा असं होणार नाही याची काळजी घ्या. धन्यवाद. ओके. अशोक जी, गलती तो इंसान के हाथ से होती है, अगर गलती ना होते तो सब भगवान बन जाते. बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दो भाई. जी हाँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि थोड़े उत्साह भरा वातावरण क्रिकेट में होता है और उत्साह में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है. बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में छोटी छोटी बातें तो अक्सर हुआ करते हैं, सबको पता है. ले चलते हैं मैदान के भीतर. 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 1 विकेट बाकी है. और हेलो, ऑन हैट्रिक के ऊपर है गेंदबाज. इको ऑफ कर, इको ऑफ कर. संकेत इस बार हवा में खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद. 1 रन तो जरूर बनेगा. दूसरे की मांग होगी लेकिन हाँ ना की परिस्थिति. हैट्रिक तो नहीं बनी फिलहाल. 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 21 रन के ऊपर 9 विकेट के नुकसान पर. निश्चित रूप से पत्ते के इमले की तरह यहाँ पर जो कि है पहली इनिंग जो भी धारा तीर्थ होती हुई नजर आ रही. सागर नाइक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी लेकिन एक हारागिरी की जो कि अपने ऊपर स्ट्राइक लेकर जिम्मा लेकर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन निचले क्रम वाले बल्लेबाजों के पास भार सौंपा और उस भार को झेल नहीं पाए, जिसके बदले देख लो स्कोरिंग मुकाबला होने की संभावना. आज के दिन की अगर बात की जाए सब मुकाबले 40 के अंदर. संकेत की अगली गेंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए हवा में गेंद जरूर है. काऊ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात. पहले की मांग 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट. बूंद बूंद से सागर जरूर बनता है. अगर 36 गेंदों का मुकाबला है तो 36 रन तो बनने चाहिए थे. 36 नहीं तो 30 बनने चाहिए थे. लेकिन ये अगर बात की जाए आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर शायद 2 गेंदे अभी भी बाकी है और आखिरी जोड़ी मैदान के भीतर 2 छक्के भी लग जाए तो शायद 30-32 रन तक ही पहुंच पाएंगे. संकेत की अगली गेंद अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर कुछ सवाल पूछते हुए कुछ सीटी बजाते हुए चले गए विकेट कीपर के स्थानों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से. इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है हर एक को ध्यान मैदान के ऊपर रखना जरूरी है, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे वो स्कोरर हो, चाहे वो अंपायर हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो समर्थक हो. संकेत के गेंद इनिंग की आखिरी गेंद इस बार खेला कलायु के सारे डेप मेडू की दिशा में. खिलाड़ी वहां पर डिस्क के लेग से आकर गेंद को उठाया, थ्रो किया. ऑल आउट होने का खतरा जरूर है और ये ऑल आउट हो चुका है लेकिन 1 रन खाते में जुड़ेगा. फिलहाल अब मात्र यहाँ पर इनिंग समाप्त होती हुई सागर वॉरियर्स के और जो कि यहाँ पर होम इंडियन के 6 ओवर में यहाँ पर 23 रन बनाए. जीतने के लिए 24 रनों का लक्ष्य रखा है. 4 के औसत से रन बनाने होंगे. वाहन धारकांना सूचना, कृपया मैदानात गाड्या घेऊन येऊ नका. वाहन धारकांना सूचना, मैदानात गाड्या घेऊन फिरू नका. सोनू स्वाडकर, हमारी आवाज अगर आपके कानों में पहुंची है तो कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज. आपकी बहुत जरूरत है यहाँ पर. हेलो
हेलो डीजे डीजे। और यहाँ पर आदेश जी परब को देखिए, जैसे ही कम टोटल का मुकाबला हुआ, गेंदबाजों की गेंदबाजी चमकने लगी, वैसे ही अपने टीम का टी शर्ट पहने। इसे कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करने वाली ये दुनिया है भाई। और अब लो स्कोरिंग का मुकाबला है, उनको पता है टीम जीतने वाली है, लेकिन क्रिकेट है, करवट बदलता है तो पता नहीं चलता। मानो चोर जब घुस जाता है और तकिए के नीचे से चाबी लेकर घर लूट कर चला जाता है और मालिक को कुछ पता नहीं चलता, वैसा क्रिकेट है। कब आपके हाथ से फिसल जाएगा साबुन की टिकिया की तरह, किसी को पता नहीं चलता। यह क्रिकेट है। 24 रन बनाने हैं 36 गेंदों में। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है अक्षय घाटवाल और स्ट्राइक के ऊपर है शंकर। दोनों भाइयों की ये जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी या गेंदबाज हावी हो जाएंगे बल्लेबाजी के ऊपर, ये तो आने वाला समय तय करेगा। क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो किसी भी मुकाबले का भाकित करना, ज्योतिष करना गलत होता है। गेंदबाजी के लिए हरी चोपड़ेकर 36 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। दोनों टीमें अपने प्रारंभिक मुकाबले हारी है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला आन बान और शान की लड़ाई, डू और डाई। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर हरी, अच्छी गेंद जड़ में डाले हुए विद अलोंग द कारपेट के साथ खेला, 1 रन के साथ रन संख्या को शुरुआत की है। जब भाइयों की बात आती है तो इंडियन क्रिकेट में अक्सर बात की जाती है यूसुफ पठान, इरफान पठान की। इंटरनेशनल क्रिकेट में बात की जाती है एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर की, मार्को स्टीवा की। यहां पर ये शंकर घाटवाल और अक्षय घाटवाल की जोड़ी मैदान के भीतर। अगेन पैडल शिप के सहारे खेलने की कोशिश, लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर के मन में संदेह, शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। लेग बाइट्स का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में और बदलाव होता हुआ, रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 2 रन बगैर किसी नुकसान से 24 रनों का पीछा करते हुए ये मुकाबले में ओम इंडियन और सागर वॉरियर्स के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। ये बेहतरीन गेंद, रिवर्स स्वीप का प्रयास, फिर एक बार लेग बिफोर का अपील और शायद अंपायर का इशारा नहीं, इसका मतलब है बल्ले को लगकर फिर पैरों से टकराई। काफी अच्छे अंपायरिंग बंबई से आए हैं ये अंपायर, और उनको यहाँ पर इनके ऊपर दबाव डालना उतना आसान नहीं होगा। आंखों में सुरमा डालकर अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों अंपायर। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार हरी तैयार होते हुए और सामना करेंगे शंकर। इस बार कलाई के सहारे खेला, 1 रन तो मांग होगी जरूर। लेग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी तैनात, 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होते हुए 4 रन बगैर किसी नुकसान से, 4 के औसत से रन बनाने हैं और उसी दिशा से अग्रसर। जानते हैं कोई हड़बड़ाहट नहीं, सिंगल के साथ भी काम बनेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए ओम इंडियन की तो चवन्नी थैली में और बाजार चले दिल्ली में, ऐसी बात कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हरी फिर एक बार, इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, कीपर भी बीट, बल्लेबाज भी बीट, लेकिन कवर बैकअप बेहतरीन। 1 रन 22 के रूप में यहाँ पर मिलता हुआ। और कितना सुरक्षा का इंतजाम देखिए, मैदान के भीतर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए शॉन को भी बुलाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड से बिलोंग करने वाला ये शॉन मैदान के भीतर आ चुका। हरी चोपड़ेकर फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूध से नहाया हुआ ये स्टेडियम, ये आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, और इस बार फिर एक बार अपील की जाए। कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन अक्सर कहा जाता है इंतजार का फल मीठा होता है और चखने में भी मजा आता है। और इसी के साथ पहला ओवर यहाँ पर होता है मुकम्मल। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या मात्र 6 रन बगैर किसी नुकसान से 24 रनों का पीछा करते हुए।
का माहौल इस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या घरेलू मैदान के ऊपर खेला जाता हुआ टेनिस बॉल का क्रिकेट। पावर प्ले अनिवार्य माना जाता है, पावर प्ले का आखिरी ओवर और गेंदबाजी के लिए सागर। फुलटॉस गेंद हवा में, हवा से बातें करते हुए गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, लेकिन देखना है गेंद जीतती है खिलाड़ी। आखिरकार गेंद जीतते हुए सीमा रेखा पर 1 बाउंस चौका। और इस खर्चे के बारे में मैं तो कहूंगा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। सागर नाइक फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये देखिए घूमकर खेलने की कोशिश ऑफ स्टंप से बाहर से, लेकिन गेंद ने उनको चकमा दिया। फिलहाल तो 1 रन 22 के रूप में मिलेगा। अंपायर अभिजीत मार्शल करके ओर से इशारा आता हुआ। स्क्वेलेग अंपायर है परदेशी आनंद परदेशी, जो कि क्रिकेट का आनंद मैदान के भीतर स्क्वेयर लेग के लिए। और अभिजीत बल्लेबाज अभिजीत मार्शेलकर स्क्वेयर लेग मेन अंपायर के। हवा में जरूर, लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर। शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी बदलना चाहते थे, लेकिन 2 रन यहां पर और खाते में जुड़ेंगे। 2 रन के साथ रन संख्या 13 रन के ऊपर बगैर किसी नुकसान पर। 11 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शानदार उद्घाटन हो चुका था आज सुबह इस मैदान के भीतर, और शाम के वक्त ये मुकाबला इस मैदान के भीतर। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, कहीं गेंद चली गई, कहीं 1 रन फिर भी खाते में जुड़ता हुआ। अंपायर का इशारा शायद नहीं आया, बल्कि बल्ले से लगी है। जी हां, और क्रिकेट ये खेल अक्सर पुरुष प्रधान क्रिकेट खेल माना जाता है, लेकिन आज यहां पर हमारे दाएं ओर देखा जाए तो महिलाओं की उपस्थिति भी बहुत ही बढ़िया। इस बार खेला हवा में, हवाई मेल, गेंद सीमा रेखा पार, सनसनाता दंदनाता देखने वाली बात है। 6 या चौका। जी हाँ, छक्का ये हवा से बातें करता हुआ सीमा रेखा पार स्क्वायर लेग की दिशा में। यानंतर सामना होतोय तो सागर वॉरियर्स विरुद्ध पीसीसी फायटर या 2 संघादरम्यान दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी याची नोंद घ्यायची आहे। पीसीसी फायटर्स विरुद्ध सागर वॉरियर्स या 2 संघादरम्यान या सामना होतोय। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी कमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करने का मौका इन खिलाड़ियों को तो नहीं मिलता। अक्षय घाटवाल की बात की है, बड़े बड़े प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, और लेकिन घरेलू मैदान के ऊपर दर्शन करना और दर्शकों के घरेलू मैदान के ऊपर जिस तरह से प्रदर्शन हो जाए तो सोने पे सुहागा। हरी फिर एक बार, इस बार बेहतरीन तेज रफ्तार के साथ निश्चित रूप से विकेटों को हवा डालते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए, सीटी बजाते हुए, और बल्लेबाज ढूंढो ढूंढो रे साजना की तरह। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, रन संख्या जो कि 20 रन, चौके की आवश्यकता, 4 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अच्छी गेंद कलाई के सारे खेला। यहाँ पर डेप मिड विकेट की दिशा से खिलाड़ी जब तक आए, उठाए, थ्रो करे, तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल। तीसरे की मांग तो नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं और आज के दिन की ये सूझबूझ भरे बल्लेबाजी, ओपनिंग के लिए सर्वोत्कृष्ट साझेदारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीसीसी फायटर क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे। नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी लवकर यायचं आहे। 2 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। रिवर्सिप का प्रयास, स्ट्रोक चेक करना चाहते थे, लेकिन गेंद चले गए विकेट कीपर के दास्तानों में। और थ्रो हो सकता है, और
आखिरकार 1 रन बना लिया यहाँ पर। 23 रन यानी कि स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन की आवश्यकता है, यानी कि पूरा एक तरफा यहाँ पर। आखिरी 1 रन की आवश्यकता है और देखना है। जी हाँ, वाइड के साथ ही ये मुकाबला यहाँ पर समाप्त होता हुआ और यहाँ पर जीतती हुई, जो कि अगर बात की जाए सागर वॉरियर्स की टीम। हॅलो, सागर नाणुसकर आणि अमोल आरोसकर हे